बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। आज के इस टॉपिक में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो वर्किंग किस तरह से करती हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। इंटरनेट प्रोवाइड अस वेरियस फैसिलिटीज़ एंड यूजेस फॉर यूज़र्स। इंटरनेट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ ये हैं: वर्ल्ड वाइड वेब, www, ईमेल, टेलनेट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP, गॉफर, चैट ग्रुप्स, इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। तो अब हम इन सारी फैसिलिटीज़, सारी सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करती हैं और ये हैं क्या। तो सबसे पहले चलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की जानिब। वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ वेबसाइट्स है, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे वेब पेजेस मौजूद होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। World Wide Web organizes this information in such a way that users can easily search and access the required information। ये www एक ऐसी वेबसाइट है जो कि उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करती है कि जो यूज़र्स हैं वो इजीली एक्सेस कर सकें और आपकी इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सकें और उसको अपने यूज़ में ला सकें, ठीक है। उसको सर्च करके उस तक रसाई हासिल करके उसको इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम ईमेल की जानिब। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑल ऑफ अस नोज दैट हाउ ईमेल वर्क्स। ईमेल इज एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स यूजिंग इंटरनेट। ईमेल क्या है? एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है और फाइल्स यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप जो एक दूसरे को मैसेजेस या फिर फाइल्स सेंड करते हैं वो मोस्टली आप ईमेल्स के थ्रू सेंड करते हैं। आजकल फाइल सेंड करने के और भी बहुत सारे हमारे पास वेज हैं, जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे भेज देते हैं किसी को या और भी बहुत सारे तरीक़ों से फ़ाइल सेंड कर सकते हैं। बट पहले ईमेल ही एक वन एंड ओनली वे था जिससे आप एक दूसरे को कोई भी फ़ाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट आप सॉफ्ट फॉर्म में एक दूसरे को सेंड कर सकते थे। मैसेज कैन बी इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स और सिंपल टेक्स्ट। जो ईमेल पर सेंड होने वाले मैसेजेस हैं वो ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकती हैं और वीडियो क्लिप या फिर कोई भी सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है। इसी तरह से इट इज़ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम। छोटे से छोटे समय में, मतलब थोड़े से थोड़े वक्त में आप अपना मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए शख्स को मिनटों में, सेकंड्स में आप पहुंचा सकते हैं ईमेल की सर्विस इस्तेमाल करके। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं टेलनेट की तरफ। टेलनेट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए या उनके साथ कनेक्ट होने के लिए जो हमारे पास प्रोग्राम यूज़ होता है उसको कहते हैं टेलनेट। अ कंप्यूटर एक्ट लाइक अ टर्मिनल डायरेक्टली लिंक टू रिमोट कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं रिमोट कंप्यूटर के साथ, वो डायरेक्टली टर्मिनल की तरह से वो एक्ट करता है। इट अलाउ यूज़र, ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो जो रिमोट कंप्यूटर है उस पर लॉग इन हो सके, ठीक है। तो यूज़र कैन लॉग इन टू कंप्यूटर एंड यूज़ इट एज इफ़ ही इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली। वो यूज़र जो है वो रिमोट कंप्यूटर पर लॉग इन हो सकता है और उस पर डायरेक्टली वर्क कर सकता है जिस तरह से उसने वो रिमोट कंप्यूटर डायरेक्टली खुद ऑन किया हुआ हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जानिब। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल ओवर द इंटरनेट। ये किस लिए यूज़ होता है? ताकि आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकें, मतलब अपने रिक्वायर्ड पर्सन तक आप फाइल सेंड कर सकें इंटरनेट के थ्रू। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, डाटा फाइल्स, कुछ भी
अपलोड या डाउनलोड किए जा सकते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके और इंटरनेट इस्तेमाल करके। तो जो प्रोसेस होता है फ़ाइल को रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पर भेजने का, उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। और जो प्रोसेस होता है किसी फ़ाइल को लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पर भेजने का या फिर ट्रांसफ़र करने का, उसको कहते हैं अपलोडिंग। यानी कि जो चीज़ आप रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करते हैं उसको कहते हैं डाउनलोडिंग, यानी कि वो आपने अपने पास सेव कर ली। और जो इन्फॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करते हैं या फिर भेजते हैं उसको कहते हैं अपलोडिंग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ताकि वो इंटरनेट पर फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकें। हमारे पास एफ़टीपी की दो एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक है क्यूट एफ़टीपी और एक है WS-FTP। ये दो सॉफ्टवेयर्स हमारे पास एफ़टीपी की एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं गॉफर की जानिब। गॉफर एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम है जो कि आप इंटरनेट और उसके रिसोर्सेज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनेट के रिसोर्सेज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जो चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद होती हैं। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ सर्च एंड फाइल रिट्रीवल ऑन द इंटरनेट। ये जो गॉफर है ये आपको सर्चिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट ऑर्गेनाइजेज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन बिकम ईजियर ऑन द इंटरनेट। ये रिसोर्सेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि आप इजीली उन तक रसाई हासिल करके और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह को इजीली डाउनलोड कर सकें या फिर सर्च कर सकें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं चैट ग्रुप्स की जानिब। चैट ग्रुप इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन द इंटरनेट यूजिंग चैट ग्रुप्स। ठीक है, चैटिंग क्या है? एक एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन द इंटरनेट। आप चैट ग्रुप्स यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ जूनियर्स के साथ आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, वो आप तक अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ये आप किसकी मदद से काम कर सकते हैं? चैट ग्रुप्स की मदद से। चैटिंग बेसिकली यही होती है ना कि आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं और वो आपको रिप्लाई करते हैं, आप उस चीज़ का आगे से रिस्पॉन्स चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये होती है चैटिंग। ठीक है, यानी कि रिटन फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होती है उसको कहते हैं चैटिंग। तो चैट ग्रुप्स की मदद से आप इजीली चैटिंग कर सकते हैं। चैट ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ यूज़र्स विद सिमिलर इंटरेस्ट। चैट ग्रुप बेसिकली क्या है? सिमिलर इंटरेस्ट वाले यूज़र्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो चैट ग्रुप के थ्रू करते हैं। यूज़र कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर इन रियल टाइम। जो यूज़र्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं रियल टाइम में। इट मीन्स दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम। उन सबको सेम टाइम पर ऑनलाइन होना होगा, तब वो एक दूसरे के साथ चैट ग्रुप्स में गपशप या फिर कोई कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी आप एक दूसरे से तब कर सकते हो जब सारे ऑनलाइन हों। अगर एक भी पर्सन चैट ग्रुप में से मिसिंग है तो वो उस चैट का पार्ट नहीं बन सकता, वो वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क है, यानी कि ये इंटरनेट स्पेसिफिक किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है और उसी इन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाहर के लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र्स। इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द इंटरनल नीड्स फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ये आप इंटरनेट यूज़ करके किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में या सिंगल कंपनी में आप एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको कोई बाहर का अनऑथराइज्ड पर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्स्ट्रानेट की तरफ। एक्स्ट्रानेट इज़ द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंटरनेट्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा इंटरनेट आपस में कनेक्टेड हों तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। ये इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड यूज़र्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
ये कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि जो एक्स्ट्रानेट है इसको कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, जो लोग ऑथराइज्ड यूज़र्स हों। अगर ऑर्गेनाइजेशन का बंदा खुद उनको अलाउ करे तो तब वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज़ एक्स्ट्रानेट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू देयर इंटरनेट्स। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस टू द एक्स्ट्रानेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना इंटरनेट है और वो अगर किसी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि वो ये हमारे प्राइवेट इंटरनेट के कनेक्शंस को इस्तेमाल ना करे, तो वो उस पर सिक्योरिटी और पासवर्ड्स वगैरह या फिर उसको किसी तरह से लिमिट कर सकते हैं ताकि कोई और उस इंटरनेट को इस्तेमाल ना करे और उनकी इंफॉर्मेशन उनकी ऑर्गेनाइजेशन की हद तक महदूद रहे। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो पर कमेंट लाजमी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।